वास दखल अधिनियम हो या भू अर्जन अधिनियम हो, कहीं भी कोई बंदोबस्त जो है ना उसका प्रक्रिया हो, सभी का जो कानून है वो इसलिए है ताकि आप जमीन पर जो है जमीन का आप कागजात को जो है वो बना सके। बहुत लोगों के पास क्या होता है कि वो दखल में होते हैं। दखल का मतलब ये होता है कि वो जमीन किसी और का है, कब्जा किसी और का है, और जिस व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया हुआ है वो लंबे समय से उस पे मकान बनाकर रह रहा है ना। या वो हो सकता है कि मतलब मिट्टी का ही मकान बनाकर रह रहा होगा या जो भी है, लेकिन वो उसी जगह पर रह रहा है और उसके पास उस जमीन के अलावा कोई भी जमीन नहीं है। तो ऐसा किया गया। ऐसे में लोग क्या होते, बेघर हो जाते। बहुत ऐसे लोग जो मजदूर वर्ग के हैं और जिनके पास मजदूर वर्ग के हैं और जिनके पास अपना रहने के लिए जो मकान नहीं है, मतलब वो कैसे रहेंगे उसके लिए मकान जो है नहीं है, तो वो बेघर हो जाते। तो सरकार, राज्य सरकार के द्वारा ये जो निर्णय लिया गया, बहुत सारे राज्य में ऐसा नियम है, तो राज्य सरकार के द्वारा जो है कानून बनाया गया। बहुत जगह उसका नाम जो है वास अधिनियम हो गया, या कहीं अर्जन जो है भू अर्जन का जो है एक तरह से या बंदोबस्त प्रक्रिया हो गया, कहीं पर्चा लेने की बात, पट्टा लेने की बात, वासगत पर्चा दिया गया। तो ये तमाम सभी जो नियम बनाए गए ना राज्य सरकार के द्वारा, उस जमीन को आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति दखल में है उसको एक ऐसा कागज जो है देने का जो है नियम बना दिया गया जिससे आप उसको हटा नहीं सकते हैं। हाँ, संपत्ति का मालिक को अगर लगता है कि उसके साथ धोखा किया गया है, फ्रॉड किया गया, तो आगे वो कानूनी प्रक्रिया में जा सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन राज्य सरकार के द्वारा उन लोगों को जो उस पर रह रहे हैं, जिनका उन जमीन पे मकान है और वो व्यक्ति का उस जमीन मकान के अलावा भी कोई जमीन नहीं है, तो उसको वो पट्टा जो है जारी कर दिया जाता है। सवाल है सर, वास दखल अधिनियम 2013 के अंतर्गत मैं पट्टा बनवाना चाहता हूं, भूस्वामी दूसरा है, मेरा मकान 100 वर्षों से है, अभी भूस्वामी की सहमति से पट्टा बनवा रहा हूं, तो क्या मेरा अधिकार रहेगा? क्या मैं भूस्वामी पूर्ण रूप से बन सकता हूं? वास दखल अधिनियम 2013 के तहत खसरा में मेरा नाम दर्ज होगा क्या भविष्य में? देखिए, सारा कुछ होगा, लेकिन जब तक आप जीवित हैं, जब तक आपका जीवन काल है, तभी तक इसका मान्यता होगा। ठीक है, आगे मान लेते हैं आपके जनरेशन है वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर किनते हैं, अपने जो है आपकी जो माँ है उनके नाम पर किनते हैं, या मतलब अपनी माँ के नाम पर किनते हैं, या जिसके परिवार में जिसके नाम से किनते हैं। परिवार का सदस्य है, संपत्ति को खरीदा है, तो वो संपत्ति अब उसके पास अब आ गया। ठीक है, तो जो संपत्ति का मालिक है वो अपने पट्टे पर दावा जो है कर सकता है। सवाल है सर, मेरे नाना की जमीन मेरे बड़ी मौसी के नाम रजिस्ट्री करा लिया है 1983 में। 1995 में नाना जी का देहांत हो गया। उनकी जो है 4 लड़की है, तो क्या हम जो है कुछ कर सकते हैं कानून के हिसाब से, है ना? तो अब देखें, यहाँ पर नाना का जो है ना वो जमीन है, और जो बड़ी मौसी है ना, बड़ी जो मौसी है वो रजिस्ट्री करा लिया है, जब भी कराया वो। लेकिन अगर नाना जी का देहांत हो का जो वो उत्तराधिकारी हैं, देखें जो वंशज होता है ना, जो आप अपनी बच्चे के नाम जो है ब्लड रिलेशन में आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया गया है, वो संपत्ति अर्जित भी नहीं है, तो गलत है, और इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जो है केस फाइल करके इस तरह का जो गलत तरीके से रजिस्ट्री किया गया आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, और साथ में आप अपना हिस्सा जो है वो कानूनी रूप से प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है कि मेरा खेसरा संख्या कंप्यूटर में गलत हो गया है लेकिन जमीन का पेपर में ठीक है। देखिए, मान लेते हैं ये जमीन का पेपर है, ठीक है, ये जो पेपर की बात कर रहे हैं, तो ये पेपर जमीन का है, जमीन का कागजात है। तो पहले कागजात हुआ या पहले ऑनलाइन हुआ? ठीक है, पहले ये कागजात हुआ और बाद में ये ऑनलाइन हुआ।
ठीक है। तो कागजात में अगर ये सही है, उसी दस्तावेज के आधार पे सारे डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया। जितने डॉक्यूमेंट हैं वो गुम हो जाता था पहले, कहीं जल जाता, तो ये तमाम समस्या से निजात पाने के लिए अब तो अभी के समय में हर चीज आपको भविष्य में आप समझ सकते हैं। अभी का जो समय है और आने वाला जो समय है वो काफी डिफरेंट होने वाला है। इसलिए अभी के समय और 10 साल आप बैक जाके देखेंगे, 10 साल के बैक का समय और उससे आप 10 साल बैक जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारा परिवर्तन मिलेगा, और ये आप सोचेंगे तभी आप समझ सकते हैं। तो अभी का जो समय है, वर्तमान में अभी का जो समय है और 10 ईयर जो बाद का समय होगा वो काफी डिफरेंट होगा। तो इसीलिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो अब काफी सक्रिय हो रहा है। तो आपको जो ऑफलाइन दस्तावेज है, मतलब आपका जो कागज आपके पास है वो सही है, तो उसी आधार पे आप उसका सुधार करवा सकते हैं। तो आप जो है ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी सुधार हो जाता है। बहुत सारे राज्य में जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सुधार का मौका दिया गया। जहां पर अभी ऑनलाइन आया भी नहीं है वहां पर आप जो है कार्यालय में जाके आवेदन देंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो है वो सुधार होगा। अगर मान लेते हैं सारा जो प्रोसेस है सुधार करने का अगर ऑनलाइन नहीं आया है तो। सवाल है सर, मेरे दादाजी जो है का जमीन का खतियान में नाम और 2012 का जो है के खतियान रसीद है, लेकिन जमाबंदी में उसका नाम नहीं बता रहा है, उसके लिए क्या करना है सर? प्लीज उपाय बताएं सर, प्लीज हेल्प मी अर्जेंट। ठीक है, देखें आपका जो दादाजी का जो खतियान है, दादा का खतियान है, ठीक है, खतियान जो है ना वो दादा का है, ये बात आप समझ लें। अब उसमें रसीद है, लेकिन जो जमाबंदी है ना, जमाबंदी है वो नहीं बता रहा, उसमें नाम नहीं बता रहा। तो उसके लिए जो है ना आप सबसे पहले बात है कि एक बार पहले वेरीफाई कर लें कि आखिर जमाबंदी किसके नाम से कायम है, ऑफलाइन कार्यालय में, ठीक है। इसलिए कि अगर हो सकता है कि ऑनलाइन नहीं बता रहा तो आप ऑफलाइन जाके देख सकते हैं, और नहीं तो आपके पास खतियान है तो खतियान में अगर जमीन बचा हुआ शेष, आप जाके वहां पर जो रजिस्टर बन के आया है जिला से उसको मेंशन करके देख सकते हैं कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी बची हुई है, क्या बिक्री किया गया है या नहीं किया गया। अगर नहीं किया है तो सारा प्रॉपर्टी होगा, सारा प्रॉपर्टी को आपको फिर से जो है मोटेशन करवाएंगे तो फिर आपको जमाबंदी संख्या जो है प्राप्त होगा। लेकिन अगर जमाबंदी किसी दूसरे के नाम से हो गया है तो फिर आपको जमाबंदी को कैंसिल कराने के लिए आपको जो है जिला के जो कलेक्टर है, एडीएम है, उनके पास जो है ना दाखिल खारिज जो है पुनरीक्षण बाद जो है केस फाइल करना पड़ेगा। सवाल है सर, मेरे दादाजी का टाउन में 7 फीट जमीन है, हम 3 भाई हैं और मौखिक बंटवारा के बाद जो है बड़े भाई ने छोटे भाई के नाम पर जमीन में मकान बना लिया है और हमें 200 स्क्वायर फीट जमीन पर घर बनाने को बोल रहा है। लेकिन हम 250 स्क्वायर फीट जमीन में घर जो है बनाना चाहिए, हमें क्या करना, क्या पुलिस स्टेशन से हेल्प मिलेगा? तीनों भाई में नहीं जो है बनता है, हम घर जो है बनाने जाते हैं तो वह मारपीट करता है, तो क्या करें? देखें अभी 750 स्क्वायर फीट अगर है मौखिक बंटवारा के बाद जो है यहाँ पर जो है हमें आप जो है 200 जो है इस जमीन पर जो है घर बनाने को बोल रहे हैं, लेकिन हम 250 स्क्वायर फीट की जमीन घर बना रहे हैं। तो देखें एक तो सही बात है, बिल्कुल आपका अगर 250 है तो आप 250 तो लेंगे ही, उसमें तो कोई संदेह नहीं है। अगर टोटल जमीन जो है 750 स्क्वायर फीट है और उसमें हिस्सेदार जो है वो 3 है, तो 3 अगर हिस्सेदार है तो सबको 250 मिलेगा ही। लेकिन ये अगर कोई जबरन करता है तो आप जाके उसके खिलाफ पहले एफआईआर दर्ज करा दें, ठीक है। उसके साथ आप जाएंगे तो एसडीओ एसडीएम के पास भी जाके क्या जो है वो कंप्लेन आवेदन दे दें उसके खिलाफ कि वो व्यक्ति आपके साथ जो है आपको परेशान कर रहा है और जो है आपकी जमीन है और जबरन जो है उसको उस पर घर बनाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रक्रिया आपको करना है। वो जमीन जो है यानी जो आपका शेयर है, जो आपका हक है, वो तो आपको मिलेगा ही। सवाल है सर, मेरा घर पे जो है 17 साल से कब्जा कर रखा है और मैंने सिविल कोर्ट में केस जो है फाइल किया है
उसके पास घर का पेपर नहीं है, ओनली जो है लाइट बिल है 1998 का, और वो केस जीत पाएगा। जो है मैंने जिला जो है विधायक सेवा पदाधिकारी से जो है एडवोकेट किया हूँ, और जो है यहाँ पर कमीशन में भी मेरी तरफ से जो है लिखा है जो मैंने कहा था, इसमें मेरी जीत होगी। जमीन आपका है 17 साल से कब्जा है ना, 17 साल से कब्जा है, तो ऐसा मत समझे कि 17 साल से कब्जा है तो जमीन उसका हो जाएगा। आप सिविल कोर्ट गए, कब्जा है, आप सरकार को रेवेन्यू दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मतलब आपके पास जमीन नहीं भी है तो आप सरकार को पैसा पे कर रहे हैं, हर साल एनुअल जो है सरकार को टैक्स दे रहे हैं। तो अगर आप ये प्रक्रिया कर रहे हैं और आप सिविल कोर्ट गए हैं, आपकी संपत्ति है जो आपके अगेंस्ट, उसके पास जमीन का कोई कागजात नहीं है, तो आप केस जीतेंगे। आपको केस जीतने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। आपका केस जीतना जो है वो तय है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है